Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about behavioral disorders in children. First, we will define what do you mean by behavior, what do you mean by behavioral disorder, what are the causes and what is the classification of behavioral disorder. So these things we will be discussing in this video. तो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर. बिहेवियर क्या होता है? कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई चाइल्ड किसी भी सिचुएशन की और किसी भी स्टिमुलस की ओर कैसे रिस्पोंड करता है, हम उसको क्या बोलेंगे, उसका क्या बिहेवियर है. तो द वे इन विच वन एक्ट और कंडक्ट वन सेल्फ टूवर्ड्स अदर और द वे इन विच एन इंडिविजुअल रिस्पोंड टूवर्ड्स अ पार्टिकुलर सिचुएशन और अ स्टिमुलाई, तो वी विल कॉल एज बिहेवियर. नाउ we will be knowing what do you mean by behavioral disorder. तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि डिस मतलब एबनॉर्मल है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में नहीं है. तो किसी भी पर्सन का कोई भी बिहेवियर वो अरेंजमेंट में नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है. दैट मीन्स उसकी थिंकिंग एबनॉर्मल हो गई है या फिर उसका डेविएशन हो गया, वो नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर. So behavioral disorders, these are the condition in which an individual experiences alteration in thinking and emotions that result in challenging situations. Now we will discuss what are the causes of behavioral disorder. The causes may be faulty parental attitude, that means when the parents they are giving over love to the child or less love to the child, that may lead to behavioral disorder. Because that may lead to more acceptance, or the child may lead to temper tantrum, or the child may lead to ignorance or negligence if it is given in less amount. इनएडवोकेट फैमिली इन्वायरमेंट, दैट मीन्स अगर पर्सन का बर्थ ऑर्डर है 5th 6th है तो उसकी वजह से हो सकता है फैमिली के अंदर कोई भी मतलब बिहेवियर से या नेग्लिजेंसी हो रही है, उसकी वजह से लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी वजह से हो सकता है बिहेवियरल डिसऑर्डर. मेंटली और फिजिकली और सिक चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड अगर ज़्यादा टाइम तक सिक रह रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, इरिटेशन होगी, तो चाइल्ड में लीड टू बिहेवियरल डिसऑर्डर. हैंडीकैप चाइल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंज, heredity and learning conditioning. That means if positive reinforcement is given to the child, so the child behavior it will lead in a positive manner. If negative reinforcement is given, then what will happen, the child may lead to negligence or fall into some non constructive activity or in destructive activities. That means the child may be abusive, or the child may go into child delinquency or substance abuse, the child may go. So these are the causes of behavioral disorder. Now we will learn the classification of behavioral disorder. Behavioral disorder को we will classify into two classes according to age and according to nature. तो according to age, इन्फेंट के अंदर कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर होंगे, चाइल्डहुड में कौन से एंड एडोलसेंट्स में कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर होंगे. अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से, टॉयलेटिंग के हिसाब से, स्पीच, स्कूल, स्लीप एंड ईटिंग. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस बिहेवियरल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू एज. तो इन इन्फेंट द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर इम्पेयर्ड एपेटाइट और रेजिस्टेंस टू फीडिंग. दैट मीन्स द एपेटाइट का मतलब है भूख. तो चाइल्ड की जो भूख है, या तो वो फीड के रेजिस्टेंस हो गया है, दैट मीन्स फीड अच्छे से नहीं ले रहा है, या फिर उसकी एपेटाइट इम्पेयर हो गई है, एबनॉर्मल एपेटाइट हो गया है, या एब्डोमिनल कोलिक मीन्स पेन, स्ट्रेंजर एंजाइटी जो मेनली 6 मंथ के बाद आती है. दैट मीन्स व्हेन द चाइल्ड इज सीइंग द पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स और नॉट केयर गिवर, सो द चाइल्ड इज स्टार्टिंग टू क्राइंग, दैट इज स्ट्रेंजर एंजाइटी, कि दूसरे लोगों को देख के क्या होता है, चाइल्ड एंग्शियस हो जाता है. बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन चाइल्डहुड आर टेम्पर टेंट्रम. दैट मीन्स किसी भी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए चाइल्ड क्या करेगा, क्राई करना शुरू कर देगा, अपनी बॉडी को रोक करना शुरू कर देगा, दैट विल फॉल इनटू टेम्पर टेंट्रम. ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, दैट मीन्स व्हेन द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द थिंग, तो चाइल्ड क्या करेगा, रोना शुरू करेगा. जब क्राई करेगा तो क्या होगा, उसका जो ब्रेथ है वो बीच में रुक जाएगा, दैट मीन्स एपनिया की स्टेज में चला जाएगा, तो वो ब्रेथ को होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल. थम सकिंग, नेल बाइटिंग, इन्यूरेसिस होता है बेड वेटिंग. एनकोप्रेसिस क्या होता है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल इनटू द क्लॉथ और इनटू द बेड, दैट इज एनकोप्रेसिस. पाइका
पाइका को हम बोलते हैं कि जो मिट्टी खाना है, चोक खाना है, उसको हम बोलते हैं पाइका। दैट मीन्स ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस फूड। और जियोफेजिया, जियो का मतलब क्या है मिट्टी, और फेजिया का मतलब ईटिंग। टिक्स और हैबिट स्पाज्म क्या होता है? दीज आर द रिपीटेटिव नॉन रिदमिक मूवमेंट्स इन अ इंडिविजुअल। तो टिक्स का मतलब क्या है? रिपीटेटिव बिहेवियर करेगा चाइल्ड। जैसे कोई भी एक्टिविटी बोलेगा तो उसके साथ ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इट इज मोर देन नॉर्मल, सो दैट इज अ हैबिट डिसऑर्डर और known as tics. In childhood, the child starts to go into school. So school phobia may be there. That means school refusal. That means child is having phobia when the child is going to school. ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder. That means attention deficit है, attention की कमी है when the child is doing any activity and the child is hyperactive. hyperactive होने की वजह से क्या है, जो child है वो एक काम को अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसकी attention क्या है, कम हो जाती है. That is ADHD. स्पीच प्रॉब्लम्स आती है चाइल्ड के अंदर, स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग. स्टटरिंग क्या होता है? प्रॉब्लम होती है विद फ्लुएंसी एंड फ्लो ऑफ स्पीच. एंड स्टैमरिंग का मतलब क्या है? हकलाना होता है. एंड क्लटरिंग का मतलब क्या है? रैपिड अनक्लियर डिसऑर्गेनाइज स्पीच. और द चाइल्ड में हैव डिलेड स्पीच. स्लीप डिसऑर्डर्स में आते हैं स्लीप वॉकिंग, जिसको हम बोलते हैं सोमन एम्बुलिज्म. सोमन का मतलब है स्लीप, एम्बुलिज्म का मतलब है वॉक. स्लीप टॉकिंग, दैट मीन्स सोमेनुलोगी. सोमन का मतलब क्या है? स्लीप, एंड लोगी का मतलब टॉक. एंड ब्रुक्सिज्म, दैट इज टीथ ग्राइंडिंग. सो दीज आर behavioral disorders in childhood. Now in adolescents, the behavioral disorders are masturbation, juvenile delinquency, substance abuse, anorexia nervosa and bulimia nervosa. Anorexia nervosa क्या होता है? Fear of gaining weight. देखो एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट. नर्वोसा, सो जो चाइल्ड होते हैं ना, मेनली गर्ल्स, वो क्या करती हैं, उनको ये लगता है कि उनका बॉडी फिगर खराब हो जाएगा, तो वो कम ईट करती हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ताकि उनका वेट गेन ना हो, वो है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है? देखो बुलिमिया का मतलब है कि भर भर के खाएंगे. सो जो गर्ल्स होती है मेनली, वो क्या करती हैं? वो भर भर के खाती हैं. ठीक है, उनके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? खाना है, खाना है, तो वो भर भर के खाती हैं. उसको हम बोलते हैं बिंजिंग ईटिंग. उसके बाद वो क्या करेंगी? खा लिया, खाने के बाद वोमिट कर देती हैं, तो वो है हमारा बुलिमिया नर्वोसा. So these are behavioral disorders according to age. Now we will discuss behavioral disorder according to nature. According to nature, first, according to movement, the behavioral disorder may be head banging, breath holding spells, temper tantrum and tics. According to habit, the behavioral disorders are thumb sucking, nail biting, pica, trichotillomania. Trichotillomania का मतलब क्या है? हेयर पुलिंग. तो चाइल्ड क्या करते हैं? अपने ही बालों को खींचते रहते हैं, तो दैट इज ट्राइकोटिलोमेनिया. टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर आते हैं हमारे एन्यूरेसिस एंड एनकोप्रेसिस. स्पीच डिसऑर्डर के अंदर हमारे आते हैं स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग. स्कूल के अंदर स्कूल फोबिया और स्कूल रिफ्यूजल. स्लीप के अंदर सोमन एम्बुलिज्म, नाइट मेयर्स एंड नाइट टेरर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड पाइका. पाइका मीन्स ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस फूड, और जियोफेजिया हम जिसको बोलते हैं. स्लीप डिसऑर्डर के अंदर सोमेन एम्बुलिज्म के साथ सोमेनुलोगी. दैट मीन सोमेन एम्बुलिज्म का मतलब क्या है? स्लीप वॉकिंग. एंड सोमेनुलोगी का मतलब क्या है? स्लीप टॉकिंग. So this was classification of behavioral disorders according to age group and according to nature of habit. Now we will discuss what are the warning signs that the parents should aware that the child is having behavioral disorder. So if the child is harming or threatening themselves or pet or animals, damaging or destroying the property, lying or stealing, not doing well in school or school skipping, early smoking, drinking and drug use, early sexual activity the child is engaging, and frequent tantrums and the arguments if the child is doing. So these are the warning signs. That means the parent should aware that the child behavior is altering from the normal behavior, so they should pay attention towards the child. So this video was regarding what do you mean by behavioral disorders, what are the causes, what are the classification of behavioral disorders, and what are the warning signs. In the next video, we will be discussing one by one the behavioral disorders in infant or in childhood or in adolescence. So in a series, we will be discussing one by one. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.